रूपी भीख लेकर अपना जीवन चलाते हो, तुम हमें आरक्षण का ज्ञान दोगे? एक एजुकेशन करो, उसके बाद तुम्हारी औकात है तो हमसे बराबरी करो मेरिट में। अगर नाप नहीं दिए तुमको तो फिर कहना। लेकिन आप आइए हमारे साथ उसी खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़िए, और है औकात तो फिर उसके बाद हमसे टैलेंट में बराबरी करिए। फिर देखिए कि असली टैलेंट किस में है। और जो लोग टैलेंट अरे भैया टैलेंट था तो तुम्हारे बाप दादा क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते थे? क्यों नहीं संविधान उन्होंने लिखा? क्यों नहीं उन्होंने देश की आज़ादी की शुरुआत की? क्यों नहीं उन्होंने जंग छेड़ा कि हाँ देश आज़ाद होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों की तलवारपोशी कर रहे थे? वही शर्त है हमारी। नंबर 1, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करवाओ। एक मिस्टर का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में एक प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ेगा। एक कूड़ा साफ करने वाला का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में अंबानी और अडानी का बाल बच्चा पढ़ेगा। लेकिन देखिए कहा जाए जो लोग आरक्षण का सपोर्टर है वो बोल रहे हैं उसमें टैलेंट नहीं है। हम लोग जिसमें टैलेंट है वो पीछे रह जाता है, यानी कि लोग 70 नंबर ला के वो नौकरी नहीं ले पाता है, 30 नंबर लेके SC ST वाले नौकरी। डेफिनेटली है, हम सहमत हैं इस बात से, इनमें टैलेंट है। अब भाई जो पिछले 3000 वर्षों से जिसका खानदान पढ़ते आ रहा है उसका IQ लेवल, जो जिसका मात्र 3 पीढ़ी से लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके IQ लेवल में आकाश और जमीन का फर्क होगा, नो डाउट होगा। और जिसके बाल बच्चे अमेरिका में, US में, कनाडा में, जर्मनी में पढ़ रहा है, और जिसके बाल बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें बैठने के लिए बेंच नहीं है, सर के ऊपर छत चू रहा है, उसकी बराबरी आप कनाडा और जर्मनी वाले से कहाँ से करिएगा? पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल तो आप हमें बताइए। आप आइए हमारे साथ उसी खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़िए, और है औकात तो फिर उसके बाद हमसे टैलेंट में बराबरी करिए। फिर देखिए कि असली टैलेंट किस में है। और जो लोग टैलेंट अरे भैया टैलेंट था तो तुम्हारे बाप दादा क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते थे? क्यों नहीं संविधान उन्होंने लिखा? क्यों नहीं उन्होंने देश की आज़ादी की शुरुआत की? क्यों नहीं उन्होंने जंग छेड़ा कि हाँ देश आज़ाद होना चाहिए? क्यों अंग्रेजों की तलवारपोशी कर रहे थे इतने दिनों से? पिछले 300 वर्षों तक भारत जो है गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, औरंगजेबों का गुलाम रहा, बाबरों का गुलाम रहा, फलाना ढिमकाना A to Z सबका गुलाम रहा। अगर तुम में इतनी ही टैलेंट थी तो क्यों गुलाम रहा हमारा भारत? बस तुम इसका जवाब दे दो। टैलेंट की बात तुम करोगे, जो आरक्षण क्या बोलते हैं दान रूपी भीख लेकर अपना जीवन चलाते हो, तुम हमें आरक्षण का ज्ञान दोगे? ठीक है, कल से तुम दान लेना बंद कर दो, हम भी छोड़ देंगे आरक्षण, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम आरक्षण छोड़ देंगे भैया, बस 2 शर्तें हैं हमारी। वन नेशन वन एजुकेशन इस देश में लागू होना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा कॉलेजियम सिस्टम कल के कल खत्म करो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। हमको कोई नहीं चाहिए हमको आरक्षण। उसके बाद तुम EWS रख लेना, हमको नहीं चाहिए आरक्षण। बस शर्त ये होना चाहिए कि तुम हमारे साथ उसी इस विद्यालय में पढ़ोगे जिस विद्यालय में हमारे लोग और किसी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आओ खुले मन से स्वागत है, हम भी आरक्षण। जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी को सफलता मिला, क्या लगता है इसको सफलता मिलेगा? कांग्रेस जनता पार्टी इसलिए बनी थी कि बच्चों का भविष्य इस सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा था। भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन ये जो है एक मनुवादी विशेष धर्म जाति के लोगों के द्वारा किया गया एक साजिश है, जिसमें फिर से गरीब को, दलित को, अन्य लोगों को जिसको आज़ादी से पहले पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जिसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वो फिर से उस चीज़ों को दोहराने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और ऐसे भी ये साजिश अब चलने वाला नहीं है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। तो ऐसे कब आप झूठ मूठ का TRP दे रहे हैं हमसे पूछवा के? एक लाइन में बोले किसी माई के लाल में दम है तो आरक्षण हटा के दिखा दो।